इसराइल और यमन के हूती आंदोलन के बीच टकराव अब आर पार की कगार पर पहुंच चुका है। हाल के दिनों में तनाव इतना तेज हुआ कि बात कब्जे और सीधे तौर पर निर्णायक जवाब की तरफ जा पहुंची है। 18 सितंबर को यमन से छोड़े गए हूती ड्रोन और मिसाइलों ने इसराइल के पर्यटन शहर इलाद को हिला दिया। जैकब होटल के आंगन में एक ड्रोन टकराया, जिससे आग और अफरा तफरी फैल गई। किसी बड़े जनहानि की खबर तो नहीं आई, लेकिन घटनास्थल पर लोग सहमति और भय के भाव में दिखाई दिए। और इस एक ड्रोन ने कहीं न कहीं इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी। इसके कारण इसराइल में पहले से ही हूतियों को लेकर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं घुटन हो चुकी है। हमले के बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने बेहद कड़क लहजे में हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती को धमकी दे डाली और कहा, तुम्हारा समय आ चुका है, तुम नरक में अपने एक्सिस ऑफ एपी नेताओं से मिलोगे। कार्ड्स के इस बयान ने पहले ही गर्म हुए माहौल में और तेजी ला दी और सियासी पटल पर नई लहरें पैदा कर दी। यमन के भीतर भी इससे भयंकर प्रभाव दिखे। सना की सड़कों पर नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोग अपनी सुरक्षा की चिंता जताने लगे और स्थानीय प्रशासन ने संभावित हमलों के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी। वहीं हूती नेतृत्व ने भी अब आखिरकार चुप्पी तोड़ दी। उनके बयान साफ है, इसराइल ने एक रेड लाइन पार कर दी और इसके अंजामों के लिए उन्हें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। हूतियों ने अरब और अन्य देशों को स्पष्ट चेतावनी दी है, जो भी देश इसराइली सफलताओं में मदद करेंगे या इसराइल को सैन्य हमलों में समर्थन देंगे, उन्हें भयंकर पलटवार का सामना करना पड़ सकता है। हूती अधिकारियों ने कहा कि चाहे इसराइल कुछ भी कहे, यह यमन की गजा समर्थन नीति को नहीं बदल सकता है। यमन की सशस्त्र ताकतें अपनी पहुंच और क्षमताओं का बार बार प्रदर्शन भी कर चुकी हैं। न सिर्फ इसराइल के कुछ ठिकानों को निशाना बनाकर, बल्कि क्षेत्रीय लक्ष्यों पर हमले करके। हूतियों के बयान ने विशेषकर सऊदी अरब और उन गुटों को चेताया जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, आप हारती हुई लड़ाई में कूदने वाले हैं। इस टकराव का असर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा। इसराइल की धमकियों के बावजूद हूतियों का रुख जटिल और अधिक बन चुका है। वे अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ाने का संकेत देने लगे और कह रहे हैं कि उनके कमांडर व मुख्य नेतृत्व पर हमले की धमकी का जवाब मौन रहकर तो नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर इसराइल की तरफ से कट्टर चेतावनियां और हमला करने की भाषा कहीं न कहीं ये दिखाती है कि दोनों पक्ष अब अधिक आक्रामक और युद्धाभ्यास की तरफ बढ़ने लगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मोड़ पर किसी भी प्रकार की गलत गणना बड़े पैमाने पर संघर्ष का रूप धारण कर सकती है, जिसका असर क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री मार्गों और वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। हालांकि स्थिति अस्थिर है और दोनों ओर बयानबाजी तेज है। एक तरफ धमकियां और दावे, दूसरी तरफ कस्में और घर तक पहुंच का दावा। नतीजा यह है कि हूती अब लगातार इसराइल को दहलाने की प्लानिंग में जुटे हैं और कहीं न कहीं हूतियों का दावा सही और सटीक भी बन जाता है। जब इसराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए उनके ड्रोन और मिसाइलें आखिरकार अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाती है, तो फिर सवाल उठता है कि इसराइल के दावे वाले वो डिफेंस सिस्टम आखिर कहां छिपे हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। गाजा में इसराइल और हमास के बीच जारी टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हमास की तरफ से अपने सुरंग नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने और बंधकों को उसमें छिपा देने के बाद इजरायली सेना को जमीन के नीचे के अभियानों को रोकना पड़ा है। मानवीय संकट और राजनीतिक दबाव के बीच अब इजराइल एक कठिन दुविधा में फंसा हुआ है। गाजा में इजराइल का महीनों से जारी सैन्य अभियान अब एक अनिश्चित मोड़ पर पहुंच चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने गाजा सिटी के नीचे फैले अपने सुरंग नेटवर्क को काफी हद तक फिर से खड़ा कर दिया है। इस नेटवर्क में अभी भी हजारों लड़ाके और इजरायली बंधक छिपे हो सकते हैं। इसी वजह से इजरायली सेना ने अपने भूमिगत ऑपरेशन फिलहाल के लिए रोक दिए हैं। सैन्य अधिकारियों को डर है कि किसी भी तरह की जमीनी कार्रवाई या एयर स्ट्राइक से बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। इजरायली सेना का कहना है कि हम बंधकों की सलामती को सर्वोपरि मानते हैं। किसी भी कार्रवाई से पहले उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। हमास की अल कसाम ब्रिगेड्स ने चेतावनी दी है उधरी अगर इजरायली हमले जारी रहे तो कोई भी बंधक ना जिंदा मिलेगा ना मरा हुआ। इस बयान ने इजरायल की सरकार और जनता के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है।
वहीं इसे लेकर हमास का भी एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम साफ कर चुके हैं कि बंधकों को केवल युद्ध विराम और बातचीत के जरिए ही वापस किया जा सकता है। इसी बीच बंधकों के परिजन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर अपने प्रियजनों को वापस लाएं। यरूशलेम और तेल अवीव में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने सरकार से स्पष्ट रणनीति की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। खाने पीने की चीजों, बिजली और दवाओं की भारी कमी है। अस्पतालों की हालत बदतर हो चुकी है। वहीं यूएन प्रतिनिधियों का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक है। बुनियादी जरूरतों की कमी और लगातार बमबारी ने गाजा को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की सुरक्षित की रिहाई की अपील की है। अमेरिका, कतर और मिस्र जैसे देशों की मदद फिर से तेज हो गई है। गाजा में युद्ध अब सिर्फ गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई, यह एक रणनीति और मानवीय लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। सुरंगों के अंदर फंसे बंधकों ने इस संघर्ष को और पेचीदा बना दिया है। अब देखना होगा कि इजराइल किस रास्ते को चुनता है, सैन्य कार्रवाई या कूटनीतिक समाधान। अगर इस मामले में कुछ जल्दबाजी और कोई बड़ा कदम अगर इजराइल उठाता है तो हो सकता है कि हमास के लड़ाके और तमाम जो इसमें संगठन जुड़े हुए हैं वो बंधकों की जान भी ले सकते हैं। ऐसे में इजराइल को सोच समझकर कोई बड़ा और ठोस कदम उठाना होगा ताकि बंधकों को सही सलामत वापस इजराइल लाया जा सके। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इस्राएली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इस्राइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इस्राइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इस्राएली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस्राएली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।